जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए साइंस जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और कितने प्रश्नों के आप लोग सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखिए, अगर आपको पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। दूसरा प्रश्न है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे कॉकरोच को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ट्रैकिया जो है ये कॉकरोच का श्वसन अंग है। तीसरा प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में सी ऑप्शन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। शरीर में भोजन का पाचन जो है ये एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। चौथा प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ बिहार डीएलएड के लिए क्लास चलता है। तो आप सभी को डेली क्लास को अटेंड करना है। टाइमिंग को ध्यान रखें, डेली रात 9 बजे से। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो बीजांड कहलाता है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? चलिए पांचवें प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 4 होती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रख लेंगे, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। रंध्र के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर देना है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो देखिए, 8वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष हार्मोन है। और यहाँ पे देखिए इंसुलिन है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह बीमारी होती है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो डेट को भी ध्यान रखना है।
किण्वन क्रिया पाई जाती है? अमीबा में, यीस्ट में, हाइड्रा में या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे यीस्ट को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है किण्वन क्रिया यीस्ट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इससे पहले जितने भी बिहार डीएलएड के क्लास कराए गए हैं, सभी क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, प्रकाश संश्लेषण जो है केवल और केवल दिन में होता है। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक क्या है? अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे गलत करेंगे। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, लेंस की आवर्धन पूछा जा रहा है, ना कि लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मात्रक आप सभी जानते हैं क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। लेकिन लेंस की आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? सोच समझकर आंसर करना है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की बात करें तो धनात्मक होती है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो देखिए ये होता है उत्तल दर्पण में। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? चलिए 16 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो देखिए नीला, हरा और लाल, ये तीन जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, तारों का टिमटिमाना। और एक पूछा था ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ईंधन क्या है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। इन तीनों ऑप्शन में ईंधन क्या है? तो देखिए CNG, ये भी ईंधन है। LPG, लकड़ी। यहाँ पे इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो देखिए पेट्रोलियम और कोयला दोनों जो है ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो देखिए ये होता है अम्लीय। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए
प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जबकि जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है, ध्यान रखना है। हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से कौन लड़ते हैं? तो WBC लड़ते हैं, जिसको बोला जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और लाल रक्त कोशिका बोला जाता है RBC को, रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 120 दिनों का पूछा जाता है। पेचिश और मलेरिया के कारण होते हैं, यानी पेचिश और मलेरिया रोग जो है किसके कारण होते हैं? तो याद रखिएगा ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रक्त समूह। तो रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। और किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ओ ग्रुप में। और ओ ग्रुप को बोला जाता है सर्वदाता। AB को बोला जाता है सर्वग्राही, जो सभी से ले सकता है। दही से मक्खन और मक्खन के दूध को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें अपकेंद्रण प्रक्रिया का उपयोग होता है। जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? चलिए 26 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इसका उपयोग किया जाता है त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षक, खाना पकाने के तेल, सभी में। प्रबलता सीधे खाली स्थान के समानुपाती होता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है आयाम का वर्ग। प्रबलता जो है सीधे आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि खाली स्थान में अधिकतम प्रसार करती है। तो देखिए ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट गैस में। तो सबसे अधिक ठोस में। तो सही जवाब है सी। और ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। भोजन में मौजूद प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचा नहीं पाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन लाइपेज, याद रखना है। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें।